स्वभाव को अपनाइए, स्वरूप के पीछे न भागिए, क्योंकि स्वरूप आज है कल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन स्वभाव जीवन पर्यंत बना रहेगा मैया। इसलिए स्वभाव को अपनाने का प्रयास करिए। मैया सती गई कहाँ? शंकर भगवान के पास गई समीप महेश तब। जैसे मैया सती शंकर भगवान के पास पहुंची, शिव जी हंसी पूछी कुछ, हाउ आर यू? लीन परीक्षा कहाँ? जैसे मैया सती शंकर भगवान के पास पहुंची, भगवान शंकर ने सबसे पहले हंसी पूछी कुशलात, हंसकर कहा कैसी हो देवी? सती मैया ने कहा अभी अभी तो जा रही, आते ही हाल चाल पूछने की क्या जरूरत है? कुछ मिनट ही हुआ गए, आते ही पूछने लगे कैसी हूँ? शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो बीमार होता है, जिसको बुखार आ जाए, जितनी बार लोग मिलते पूछते कैसे हैं, तबीयत अब कैसी है, बुखार उतरा कि नहीं उतरा? तो मैं भी पूछ रहा, तुमको भी बीमारी लगी, संशय रूपी बुखार चढ़ा था, उतरा कि नहीं उतरा? लीन परीक्षा कवन विधि, ये नहीं पूछा कि लिया कि नहीं लिया, किस विधि से लिया? कहाँ सत्य, सत्य कहिए सती, तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली? तुम मैया सती बोलना चाहती हैं सत्य, लेकिन माधव की माया बुला रही है कुछ और। माँ कहती है कछु ना परीक्षा सती शंकर भगवान के पास पहुंची। शिव जी ने पूछा किस प्रकार से परीक्षा ली, बताइए। माँ कहती है कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा फिर हुआ काहे गई थी, क्या काम था वहां जाने के लिए? माँ कहती है कीन्हा प्रणाम, बिल्कुल तुम्हारी गए आपके जैसे प्रणाम करके लौट आए। बस तनिक अंतर था, भारत आजाद हुए कईयों साल हो गए, सब आजाद है, चीन चाँ चू जो मन करे सब करे। दर्शन करिए शंकर भगवान मैया। लेकिन एक निवेदन है कल से, जिनको बहुत उठना बैठना हो अगवा न बैठा करें, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हमें आगे शांति का व्यवस्था चाहिए। हमको बड़ी समस्या होती है, या तो आप चहल पहल करें या तो हम करें,
और आप लोगों ने पैसा खर्चा करके हमको बुलाया है तो हमको ही सुनो, जिसके लिए बुलाए हो उसका लाभ लीजिए। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। शंकर भगवान मैया सती से पूछते तो क्यों गई? मैया कहती प्रणाम करने के लिए गई, लेकिन फर्क इतना था आपने दूर से प्रणाम किया, हम थोड़ा नजदीक जाकर के प्रणाम की, बस इतना ही अंतर है। अब भगवान शंकर मने मन में सोचने लगे, जहां तक मैं अपनी धर्म पत्नी को जानता हूं इतनी सीधी तो नहीं है। 40 बार हमने कहा प्रणाम करो तब तो नहीं की रही। हम कौन गुरु मिल गया हो जिसकी बात सुनकर गई, प्रणाम करके लौट आई। तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जोगीन चरित्र, पूरा चरित्र जान गए। क्या? सती कीन सीता कर भेसा, शिव बुर भयऊ। मैया सती को देखा शंकर भगवान ने मेरी माँ का रूप बना लिया। तक्षण भगवान शंकर ने मन ही मन में मैया सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहि माही। भगवान शंकर ने मन ही मन में संकल्प करके मैया सती का त्याग कर दिया। सारे देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए शंकर भगवान की। सगरे देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा करना प्रारंभ किया। धन्य है महादेव, आपने पत्नी का त्याग कर दिया, धन्य है आप, धन्य है, आपके जैसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा ये देवता भी बड़े अटपटे हैं। जब मैंने संकल्प मन में करके त्याग कर दिया तो इसको उच्चारण करने की क्या जरूरत है? शिव संकल्प की मन में संकल्प किया, बताया नहीं। लेकिन देवताओं ने जब कहा क्या संकल्प किया, तब मैया सती बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया? देखिए 2 शब्द है, संकल्प और प्रतिज्ञा। संकल्प और प्रतिज्ञा, क्या अंतर है दोनों में? संकल्प मन में करना चाहिए और प्रतिज्ञा सबको सुनानी चाहिए। मानस उसका प्रमाण है। भगवान शंकर ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। मन में संकल्प किया। प्रतिज्ञा किसने की? राम जी। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। सुबाहु का वध किया, मारीच को समुद्र के उस पार भेजा तो देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। विश्वामित्र जी से पूछा सरकार ये हड्डियां किसकी हैं? विश्वामित्र जी ने कहा राघव इस संतों की है। दैत्य संतों का वध करके मार करके उनकी हड्डियों का ढेर लगाए हैं। प्रभु श्री राम को आवेश आया। राम जी ने दोनों भुजा उठा करके 10 दिशाओं को साक्षी बना करके भगवान श्री राम कहते निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रणव। राम जी प्रतिज्ञा करते पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। ये राम जी की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा सबको सुनाइए, संकल्प सबसे छुपा के रखिए। क्यों? संकल्प बताने के बाद उसको पूर्ण होने में संशय हो जाता है, इसलिए संकल्प बताया नहीं जाता। भगवान शंकर मैया सती का त्याग करके बार बार मैया सती पूछती हैं प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया? लेकिन शिव जी नहीं बोले। कैलाश पहुंचे, लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। मैया सती का एक एक पल एक एक युग की बात बीत रहा है। कथा यहाँ शिक्षा दे रही है। मैया घर परिवार में है, यदा कदा बात विवाद होता रहता है। अगर संवाद तक सीमित रहे तब तो करिए, अब अगर संवाद विवाद में बदलने लगे तो प्रयास करिए, वहां चुप हो जाने का प्रयत्न करिए। मौन रहने से कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं और भगवान शंकर के जीवन का ये सबसे सुंदर लक्षण है। भगवान शंकर ने कहा मैं सती से झूठ बोल नहीं सकता और सत्य बता नहीं सकता, इसलिए काम करता हूं, मौन हो जाता हूं। मौन सबसे सुंदर लक्षण है।
और कहें आपको कथा शिक्षा दे रही है कि ऐसा सत्य ना बोला जाए जिससे सामने वाले को बहुत पीड़ा पहुंचे। सत्य कहिए, लेकिन उस सत्य को मधुरता में घोल करके तब कहिए। जैसे हलवाई जलेबी बनाता है ना, तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा जाओ जलेबी ले आओ, लेकिन बेटा जैसे कढ़ाई से निकले वैसे ले आना। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। गया हलवाई कढ़ाई में जमी जलेबी छाना और थोड़ा पका जैसे निकालने लगा, बोले तुरंत दो। बोले अरे रुको ना, तुरंत दो, गुरुजी ने कहा है जैसे कढ़ाई से निकले वैसे दो। तो तुरंत निकाला, कागज में पैक किया, गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी खाए तो बिल्कुल मधुरता नहीं उसमें। बोले कौन सी जलेबी? आपने तो कहा कर गुरुदेव कढ़ाई से निकले सो ले आओ। मैं ले आया, उस जलेबी में मधुरता नहीं आई। क्यों? क्योंकि कढ़ाई से तो निकली थी, लेकिन उसी के बगल में एक कढ़ाई और होती है जिसमें चाशनी होती है। जब तक जलेबी चाशनी में ना डुबोई जाए तब तक उसमें मधुरता आने वाली नहीं है। ये कथा शिक्षा दे रही है, अपने शब्द को सत्य की भट्टी में तपाओ, खूब जलाओ, परिपक्व करो, पूरी तरीके से पकाओ, लेकिन उस सत्य को परोसने से पहले मधुरता के चाशनी में डुबो, फिर किसी के सामने परोसो। और जब सत्य को मधुरता की चाशनी में डुबो कर परोसोगे तो आपको खिलाने में भी आनंद आएगा और सामने वाले को खाने में भी आनंद आएगा। मधुरता चाहिए। मधुरता क्या है जीवन में? भगति मधुरता जाए। भगवान की भक्ति ही जीवन की मधुरता है। भगवान शंकर समाधिस्थ भये, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी समाधिस्थ भये। कुछ वर्ष बाद राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वसती जगत पति। जागते शंकर भगवान राम जी का नाम उच्चारण किए, सती मैया तुरंत शिव जी के चरणों में गई, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने सम्मुख आसन दे दिया। वहीं पर सती मैया समझ गई मेरा जीवन निरस हो गया। क्यों? जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। एक पति के बिना पत्नी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैया सती को सम्मुख आसन दे दिया। मैया सती हाथ जोड़कर बैठ गई। शंकर भगवान ने सोचा कि देवी का मन व्यथित न हो, इसलिए भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अगर पहली बार में ही कथा सुन ली होती तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचती, लेकिन दूसरी बार भी कथा सुनाने लगी तब भी मैया सती का मन कथा में नहीं लगा। क्यों? उसी समय मैया सती के पिता दक्ष हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जब प्रजापति का नायक बन गया दक्ष, तो उसने यज्ञ किया। और यज्ञ किया तो समस्त देवताओं को बुलाया सिवाय शंकर भगवान को छोड़कर। मानस में एक चौपाई है। उस चौपाई की महिमा क्या है? उस चौपाई में पहला शब्द भी नहीं है और आखिरी शब्द भी नहीं है। चौपाई का पहला शब्द भी नहीं और आखिरी शब्द भी नहीं। कौन से? बाबा नहीं को सजना मां जाग माही। बाबा कहते नहीं को वस जन्मा जग माही। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया। कौन सा? प्रभुता पाई जाई माध नाही। बाबा कहते हैं इस संसार में कोई ऐसा जीव जन्म नहीं लिया जिसको पद मिल जाए अब अभिमान ना आवे। 100% हो, कुर्सी पाते काला टाइट,
कोई भी हो, तुरंत मुड़ा हुआ कॉलर खुल जाता है। लेकिन इसी जगत में पद पाने के बाद जो ये कहे कि हमने प्राप्त कर लिया, वो अभिमान से जुड़ जाएगा। और जो ये कहे जो भया श्री रघुनाथ जी के कृपा से भया, उसका मन भगवान से जुड़ जाएगा। प्रयास किया जाए, ये कहा जाए कर ही करा वही भंजन सोई। इसलिए जो मिले, देखिए हम आप एक गलती कर देते हैं, कोई सोने का चैन उपहार दे दे तो हम उसे कहते थैंक यू सो मच, कहते हैं ना। सूत्र समझ लो, कोई सोने का चैन बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर कोई सोने का चैन हमें उपहार दे दे तो हम कहेंगे थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे चैन दिया है। लेकिन कहिए मैया, जिसने चैन पहनने के लिए गला दिया है, उस ईश्वर को कितनी बार थैंक यू बोले हो? वक्त ही नहीं है। 15,000 की कोई घड़ी दे देगा, धन्यवाद बोलोगे, लेकिन अगर घड़ी पहनने के लिए हाथ ही ना हो, बहुत ही नहीं किए भाई, हम घड़ी नहीं पहने थे यार। अगर घड़ी पहनने के लिए कलाई ही ना हो तो घड़ी किस काम की? इसलिए घड़ी देने वाले को, मोबाइल देने वाले को धन्यवाद करो, लेकिन जो मोबाइल देखने के लिए आंख दिया है, उस परमात्मा को पहले धन्यवाद करो कि आंखें ना होगी तो मोबाइलिया किस काम की ना। इसलिए प्यारे, दिन रात जगत वालों को धन्यवाद करो, लेकिन उससे पहले जिस जगदीश की कृपा से सम्मान मिल रहा है, उस परमात्मा को धन्यवाद करो। क्यों? घड़ी हमारे हाथ में है, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी हमारे हाथ में है, समय उस परमात्मा के हाथ में है। इसलिए उस ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए। हमेशा इस पंक्ति, आप लोग इस भजन को सुने हैं, कुछ भी करिए तो एक चीज करिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया। भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे थे। समस्त देवी देवता जा रहे थे विमान पर बैठकर। चाहते तो हाईवे से चले जाते, लेकिन बाईपास से जा रहे हैं। कैलाश से होते हुए जा रहे हैं। और जब कैलाश पहुंचे तो हारन जोर जोर से बजा रहे हैं। क्यों? तुम्हें पता चले, शिव जी को पता लगवाना चाहते। तुमको नहीं बुलाया तुम्हारे ससुर ने, लेकिन हमको बुलाया। ऐसे भी लोग समाज में बैठे रहते हैं। जाएंगे तो सद तुमको नहीं बुलाया, हमारी तो बहुत उनकी पुरानी मित्रता है, हमको तो बुलाए, स्पेशली आए थे कहने, कह करके गए। अब जब विमान जाने लगा तो मन तो कथा में है नहीं। मैया ऊपर देख, शंकर भगवान से कहना ये हेलीकॉप्टर कहाँ? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे माई के काय को तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है देवी, इसलिए समस्त देवी देवता जा रहे हैं। सती मैया ने कहा मुझे नहीं बुलाया। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट थे, सोई हमारी नाराजगी की वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया। मैया सती ने कहा ना तो क्या हुआ, आपके ससुराल की यज्ञ में अनुष्ठान में गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी ठीक कहती हो, लेकिन कोई बुलाना भूल जाए तब जाना चाहिए, और कोई जानबूझकर ना बुलाए तो वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। तदप विरोध मान जहां को तहां गए कल्याण न हो। देवी अगर कोई विरोध करने वाला हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद कल्याण नहीं होगा। बहुत प्रकार से समझाया, मैया सती नहीं समझेगी। कथा संकेत करती है। बाबा कहते हैं कही देखा हरि जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए संग तब विदा दिए मुख्य गण संग तब विदा। मुख्य गणों को देकर के मैया सती को शंकर भगवान ने विदा किया। बहुत प्रकार से समझाया, मां नहीं समझी। कथा संकेत करती है कोई आपका कितना भी बड़ा आत्मीय क्यों ना हो, ये साउंड आइए, कोई आपका कितना भी बड़ा आत्मीय क्यों ना हो, मैया किसी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, लेकिन तुमको बार बार समझाते रहिए। किसी को 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। जब वो ना समझे तो 4थी बार उसको नहीं अपने आप को समझाइए। क्या अब इसको समझाना व्यर्थ है, अब इसको नहीं समझाएंगे, लेकिन हम आप एक दूसरे को समझते रहेंगे। 5 दिन और है ना, समझते रहेंगे। शंकर भगवान ने मैया सती को मुख्य गणों के साथ विदा किया। बहुत सुंदर यहाँ पर शब्द है, ना भेजा लिखा ना पठे लिखा, विदा की त्रिपुरार। विदा लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि शंकर भगवान जान रहे देवी जी जा तो रही, लेकिन लौट कर जा तो रही अपने पैर से, लेकिन लेकर हम ही को आना पड़ेगा, लौटने वाली नहीं है। इसलिए विदा की न त्रिपुरा, मुख्य गणों को देखकर बाबा ने विदा किया। मैया पिता के भवन पहुंची। दक्ष ने सबको त्रास दिया, सती शिव कोई आए तो बात बात कर। सबने मां को देखकर मुंह फेर लिया। स्त्री का 2 आधार, मायके में पिता, ससुराल में पति। और सती मैया का जीवन की रेखा इस समय ऐसी भई है कि दोनों स्तंभ लड़खड़ाए हैं। ससुराल में पति ने त्याग कर दिया है, मायके में पिता ने बुलाया नहीं। अब बताइए कोई आधार और बचा क्या?
ससुराल तभी तक प्रिय लगता है जब तक पति का प्रेम मिले, और मायके में तभी तक अच्छा लगता है जब तक पिता का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे। मैया सती, पति ने त्याग कर दिया तो लगा मायके जा रही हूँ, सबसे मिलूंगी तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ सादर भला ही मिली एक माता, परंतु भागनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भला। आदर के साथ कोई मिला तो माँ, बहनें मुस्कुराती हुई मिली। अरे सती, तुमको पिताजी नहीं बुलाए फिर भी तुम आई, मैं तेरी जगह पर होती बहन तो बिना बुलाए कदापि नहीं आती, लाज नहीं आ रही? देखिए, मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुस्कुराना गलत बात है। मैया सती की बहनें भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। आपको देखकर कोई बहुत मुस्कुराए तो यहाँ पर सावधान हो जाइए, ऐसे क्या कमी है मुझ में जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और वो गाना भी है ना, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं क्या गम है जो छुपा रहे हैं। लोग कई बार अपने दर्द को छुपाने के लिए भी नकली मुस्कुराता है। बहनें मुस्कुराती हुई, अरे बिना बुलाए आ गई, मैं तेरी जगह पर होती तो कदापि नहीं आती। जब बहनों ने इस प्रकार से तिरस्कृत किया तो मैया सती के हृदय पर मानो किसी ने बहुत जोर से चोट किया। देखिए, नगर वासियों ने भी सती मैया को तिरस्कृत किया, लेकिन मां को बुरा नहीं लगा। क्यों? पीड़ा तब ज्यादा होती जब चोट कोई अपना देता है। एक बार सोना और लोहा आपस में संवाद किए। सोने ने लोहे से कहा, मैं भी तो पिटता हूं। लोहे को, सोने को भी पीटा जाता, जलाया जाता। सोने ने लोहे से कहा कि मैं भी पिटता हूं, तू भी पिटता है, लेकिन तेरे पिटने में और मेरे पिटने में अंतर है। मैं पिटता हूं तो चुप रहता और तू पिटता है तो चिल्लाता बहुत है। लोहे में आवाज आती है। सोने ने कहा, तू, मैं भी पिटता हूं, तू भी पिटता है, फिर मुझ में आवाज नहीं आती, तू इतना चिल्लाता क्यों है? तब लोहे ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। सोने से कहा, तेरे पिटने में और मेरे पिटने में अंतर है। सोने ने कहा, क्यों? लोहे ने कहा, तू गैरों से पिटता और मैं अपनों से पिटता हूँ। जब अपनों से पिटता हूँ तो पीड़ा ज्यादा होती है। कोई अपना चोट पहुंचाए ना तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। लोहा ही लोहे को पीटता है, इसलिए आवाज आती है। नगरवासियों ने तिरस्कृत कर दिया, मां सह गई। लेकिन जब बहनों ने अपमानित किया तब मां को बहुत पीड़ा हुई। लेकिन आपको बताएं, जगत मुंह फेरे तो फेरे, ईश्वर ने इस दुनिया में एक ऐसी सौगात दी है हमको आपको, जो कभी हमसे आपसे विमुख नहीं हो सकती, और वो है मां। दक्षिणे मुख मोड़ लिया, बहनों ने तिरस्कार कर दिया, लेकिन मां की ममता पर कोई पाबंद नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या? मां के प्रेम पर, मां के ममत्व पर, मां की ममता पर दुनिया की कोई ऐसी जंजीर नहीं है जिसकी ममता को बांध सके। नहीं। सती मैया, पति ने त्याग कर दिया, पिता ने बुलाया नहीं, बहनों ने मुंह फेर लिया, कोई प्रेम से मिला तो मैया प्रसूति मिली। सती मैया की मां। और हमें लगता है मायका, माँ के नाम से ही शुरू हो रहा है मायका। घर में कोई उत्सव हो गए, शादी विवाह हो गए, फंक्शन हो गए, दुनिया भर के रिश्तेदार आ जावे, लेकिन माँ को चैन नहीं। क्यों? जब तक बेटी नहीं आवे। अब अगर बेटी आ गई तो मैया को लगता है कि पूरा संसार जमा हो गया है, खुश हो जाती है।
आपने देखा होगा, माताएं तो जानती होंगी, जब बेटी आती है तो सबसे पहले माँ से ही मिलती है। घर में कोई भी रहे, कितने भी लोग रहे, अगर माँ नहीं दिखती तो पूछती मम्मी कहाँ है। बिना माँ को देखे चैन नहीं। और वो माँ जब बेटी को गले लगाती है तो पूछती है कैसी हो, इतनी दूर से आई, कुछ खाई नहीं, चलो पहले कुछ खा लेते फिर आराम से बैठकर बात करें। घंटों माँ बेटी बात करते रहते, समय का पता ही नहीं चलता। और जब बेटी को विदा करने का समय आता है तो दरवाजे के सामने माँ तब तक खड़ी रहती है जब तक बेटी तो दिखे। बेटी की गाड़ी भी दिख रही तो माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के निहारती रहेगी, भले पीछे की गाड़ी का साइड दिखे। वो दरवाजे पर खड़ी होकर के निहारती रहेगी। अद्भुत प्रेम। जब माँ के न रहने के बाद बेटी मायके आती है ना, तो उस माँ के हाथ से भरे हुए गिलास के पानी की याद करके रोती है। और जब विदाई होने लगती है तो जब दरवाजे से निकलती है तो कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं होता। तब उसको लगता काश मेरी माँ होती तो मुझे जी भर के निहार रही होती। अद्भुत प्रेम। माँ की ममता पर कोई पाबंद नहीं। और ससुराल से बेटियां आती हैं, बेटा आवे कहीं से आवे तो माँ का पहला प्रश्न, बहुत कमजोर हो गए हो, कितनों मोटा कर जाओ। उनकी नजर में यही लेगा ये कमजोर हो गया है। बच्चा कहीं बाहर पढ़ने गया हो, अगर माँ घर में कुछ अच्छा चीज बना रही है, अगर वो खाने बैठेगी तो सबसे पहले अपने बेटे को याद करेगी। वो होता तो वो भी बैठकर खा रहा होता। उसको स्वाद ही फीका लगता है, दुनिया ही अधूरी लगती है। अब अगर हॉस्टल में रहने वाला बेटा फोन करे तो माँ पहला कुछ खाया, चाहे समय भय रहे चना भय, कुछ खाया तूने, बहुत लापरवाही कर बेटा खाएगा पहला। क्यों? दुनिया जेब देखती है, माँ पेट देखती है, इसको किसी से मतलब नहीं। अद्भुत प्रेम। ईश्वर से भी बड़ा इस दुनिया में कोई है, वो माँ है। क्योंकि ईश्वर को भी गर्भ में कोई धारण कर पाया है तो वो माँ है। ईश्वर भी जिसके सामने नतमस्तक होता वो माँ है। कितने उपकार है माँ के। 9 महीने गर्भ में रखती है, खाना पीना सजना समरना सब कुछ भूल जाती है। हजार पीड़ा सह करके दर्द देती, दर्द सह करके अपने बच्चे को जन्म देती, लेकिन जैसे ही बच्चे का मुख देखती है सारी पीड़ा भूल कर अपने बच्चे के मस्तक को चूम करके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगती। फिर नींद हराम, भूख हराम। अगर भोजन करने बैठी है, बच्चा गंदगी कर देता है तो माँ भोजन की थाली खिसका देती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है, ले जाकर के स्वच्छ बनाती है। कितनों कभी कभी गृह कार्य में माताएं संलग्न रहती और बच्चा रोने लगे तो खिलौना देती, खेल ले। लेकिन अगर वो बच्चा खिलौने से नहीं मानता तो माँ एक हाथ से अपने गोद में अपने बच्चे को उठाती है, एक हाथ से पूरे घर में झाड़ू लगाती है। क्योंकि गृह कार्य भी करना है, लेकिन अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। जो स्वयं आधा पेट रह करके बच्चे को भरपेट खिलाए वो माँ होती है।
जो रात रात भर जाग करके जितनी बार बच्चा बिस्तर गीला करे उतनी बार बच्चे को सूखे में सुलाए वो माँ होती है। जब बिस्तर कम पड़ जाए तो स्वयं गीले में सो करके अपने सीने पर अपने बच्चे को सुला लेती वो माँ होती है। जो बच्चे को पालने के लिए मेहनत करती, मजदूरी करती, दूसरे के घर बर्तन भी धोती वो माँ होती है। अद्भुत प्रेम, अद्भुत। आपको कहें अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। एक छोटा सा बच्चा होता अगर बीमार हो जाए, माँ उसे गोद में लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर अगर इंजेक्शन निकाल लिया तो बच्चा बाद में रोता है। इंजेक्शन देखकर पहले माँ रोने लगती है, ये इंजेक्शन अभी मेरे बच्चे के शरीर में लगेगा। इतना प्रेम, दर्द की अनुभूति करती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया। सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया तूने वारी किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी शीतल तो कितनी प्यारी न्यारी न्यारी ओ ये बन है कांटो बस तू फुलवारी
दुनिया की सबसे बड़ी थकान अगर कहीं दूर करने का स्थान है तो माँ की गोद है। थक कर जाओ, अगर माँ के गोद में सर रख दिए, माँ ने अपना करुणा भरा हाथ आपके सर पर फेर दिया, तो लगता है सारी थकान चंद सेकंड में दूर हो गई। एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगी। माता पिता दोनों नेत्र की भांति होते हैं, अगर एक बार चले जाएं तो दोबारा मिलते नहीं है प्यारे। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि जो 9 महीने माँ अपने अंक में अपने बच्चे को रखती है, वही बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को घर में नहीं रख पाते। ये दुर्भाग्य का विषय है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है। बिना कहे बच्चों की बात को जब बोल नहीं पाता, तब भी बच्चे की हर पीड़ा, हर सुख, हर दुख को माँ समझ जाती है। मैं हमेशा शक्ति कहती हूँ, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। संपत्ति एक तरफ कर दीजिए और माता पिता के चरणों की सेवा एक तरफ कर दीजिए। मैं आपको इस व्यासपीठ से गारंटी के साथ कहती हूँ, जो माता पिता को प्रसन्न रखता है उसको परमात्मा को प्रसन्न रखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ईश्वर अपने आप सुखी रहेगा। जो माँ के चरणों में झुक जाएगा, संसार का सारा सुख उसके कदमों के आगे होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए घर बैठे उस ईश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। मैया सती का तिरस्कार सबने किया सिवाय प्रसूति मैया को छोड़कर। सादर भला ही मिली एक माता भगनी, बहू के मुस्कान। बहने मुस्कुराते हुए मैया प्रसूति के गले से लगी। सती मैया बहुत रोई। मैया प्रसूति ने समझाया, पुत्री जाओ पिताजी के साथ में यज्ञ मंडप का दर्शन कर लो। सती मैया गई, देखा कतहु न दीख शंभ कर भागा। मैया सती ने पिता के घर में जब अपने पति का स्थान नहीं देखा तो क्रोध से लाल पीली हो गई। माताओं से निवेदन है, यहाँ पर मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। कथा शिक्षा दे रही है मैया, आपके मायके में आपका अपमान होवे बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन आपके माता पिता के सामने, आपके भैया भाभी के सामने अगर आपके पति का अपमान हो रहा है तो श्रेष्ठ पत्नी का धर्म से कदापि बर्दाश्त मत करिए, उसका विरोध करिए। गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का 2 सूत्र, मायका और ससुराल आपका बना रहे, इसके लिए 2 सूत्र। पहला, ससुराल में मायके वालों की अपने मुंह से बड़ाई मत करिए। ससुराल में मायके वालों की बहुत प्रशंसा मत करिए, और ससुराल में मायके में जाकर के ससुराल वालों की बुराई मत करिए। मेरे मायके में ये था जो था, अरे जब सरनेम बदल गया, गोत्र बदल गया, पहनावा बदल गया, भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, जीवन जीने की शैली बदल गई, तो सुख सुविधाएं भी बदल लेनी चाहिए। मायके वालों की कदापि प्रशंसा अपने मुख से अपने ससुराल में मत करिए। मेरे भैया, मेरे पापा, मेरी दीदी आदि, बुआ फूफा, नाना नाना, नहीं, कंट्रोल। और ससुराल की बुराई मायके में कदापि मत करिए। मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी, अगर मैया ऐसा करोगी ना तो मायके में आपका सम्मान धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपकी भाभियां यही करेंगी, अपने घर को संभाल नहीं पारी, मेरे घर में आग लगाने आ गई। धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैया, अगर आप चाहती हैं कि मायके में आपका सम्मान बना रहे, ससुराल वालों की निंदा मत करिए, और हो सके तो कम आना जाना करिए।
जितना कम आएंगी मायके उतना आपका सम्मान बना रहेगा। रोज रोज आती रहेंगी तो कुछ दिन बाद पैर धोना बंद हो जाएगा, पैर छूना शुरू कर देंगे। ज्यादा आ जाएंगी तो वो बंद कर देंगे, बस नमस्ते बुआ जी, बस खत्म। और कुछ दिन बाद नमस्ते नहीं होगा, इसलिए आना जाना कम किया जाए। सती मैया गई कतहु नदी शंभ कर भागा, भगवान शिव का स्थान क्रोध में आ गई मैया सती। सभा में बैठे देवता गंधर्व ऋषि मुनि अपने पिता को ललकारते हुए बोल पड़ी। नेत्र में क्रोध की अग्नि की लालिमा छा गई। तक्षण मैया सती सभा में बैठे सबको बोलती हुई बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जमीन में फेंक दो। नहीं कर सकते हो तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। इस सभा में जिसने भी भगवान शिव की निंदा को कहा अथवा सुना है उसे इसी समय फल मिलेगा, मेरा पिता ही क्यों ना हो, दंडित करूंगी। आज मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। इस देह से मुझे घृणा हो रही है, जिसने मेरे पति का अपमान किया। उस पिता की पुत्री होने से अच्छा मैं अपने आप को समाप्त कर लूं। मैया सती ने दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने आप को जला करके भस्म। मैया सती के शरीर में जैसे योग अग्नि प्रकट हुई, भगवान शंकर के गण हाहाकार मचाने लगे। संत समुदाय देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। इधर भगवान शंकर ने जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन में पटका। वीरभद्र उत्पन्न हुए, वीरभद्र आए, दक्ष के सर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। सारे देवता हाहाकार करने लगे। भगवान शंकर का आगमन हुआ, सबने शंकर भगवान की स्तुति करी। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबने शंकर भगवान की स्तुति करी, कृपा करिए, यज्ञ को पूर्ण करिए। देखिए बहुत सुंदर संकेत। सत्कर्म अगर किसी के प्रतिशोध में करोगे तो वो पूर्ण होने वाला नहीं है। सावधान, वो कथा करवाए थे हम वो लड्डू बंटवाए थे, हम रसगुल्ला बंटवाएंगे, हम वो दिखा देंगे कि हम रसगुल्ला बंटवा सकते हैं। ये नहीं, अगर ये सोचोगे तो यज्ञ पूर्णतः पूर्ण होने वाला नहीं है। दक्ष ने यज्ञ किया था लेकिन बीच में ही रुक गया। क्यों? शंकर भगवान को अपमानित किया। सत्कर्म भी करिए तो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, किसी की अवहेलना करने के लिए नहीं। दक्ष का शरीर जब कटा, सर कटा, तो दक्ष के शरीर में बकरे का सर लगा। बकरा बोलता मैं बोलता है ना, मैं माने अहंकार। जहां पर अहंकार होता है वहां पर श्रद्धा बहुत दिन तक टिक नहीं सकती। और सती मैया कौन है? श्रद्धा की प्रतिमूर्त है। अहंकार रहेगा तो श्रद्धा नहीं टिकेगी, इसीलिए श्रद्धा समाप्त हो गई। और फिर वही श्रद्धा
भगवान नारायण से जब अग्नि को समाप्त अपने आप को जलाने लगी तो प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, शिव जी के चरणों की प्रीति मिलती जाए। परिणाम ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही मैया सती राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ली। किसके गर्भ से? मैनावती के गर्भ से। बहुत सावधानी से समझिए। दक्ष के सर में बकरे का सर लगा है, बकरा मैं बोलता है। और पार्वती का जन्म किसके गर्भ से हुआ? मैना, अर्थात जहां पर अहंकार नहीं है, और जहां पर अहंकार नहीं होता वहीं पर श्रद्धा का जन्म होता है। पारंबा जगदम्बा मैया पार्वती का जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की।